हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम लोग सेकंड टेस्ट विजन आईएएस का देखेंगे, हिंदी में देखेंगे। ठीक है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर द यूपीएससी पीटी 2026 के लिए। ठीक है, ये टेस्ट नंबर 2 है और ये भी पॉलिटी पे है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा से संबंधित है। ठीक है, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के कार्यों के संदर्भ में है। ठीक है, कौन कौन सा वो कार्य कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट है, वह किसी सदस्य जिसका वह व्यवहार घोर अव्यवस्था उत्पन्न करने वाला हो को सदन से बाहर करने का निर्देश दे सकता है। यस, आप देखते रहते हो, कई स्टेट असेंबलीज में बाहर करते हैं स्पीकर। ठीक है, अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। दूसरा है, वह सत्र के दौरान सदन की बैठक को आहूत एवं सत्रावसान, नहीं, आहूत और सत्रावसान कौन करेगा? गवर्नर करेगा उस स्टेट का। ठीक है, तो ये गलत हुआ स्टेटमेंट। दूसरा है, तीसरा है, उसे किसी सदस्य के निलंबन का निरसन करने का अधिकार है। नहीं, विधानसभा अध्यक्ष को किसी सदस्य को निलंबित करने का अधिकार तो है। इस आदेश के निरसन का अधिकार सदन के पास है। सदन चाहे तो वह निलंबन के निरसन का प्रस्ताव पास करेगा, तब वो होगा। ठीक है, तो ये भी गलत है। इसलिए इसका आंसर हुआ ओनली 1, यानी कि ए आंसर सही हो। ठीक है, इसका हुआ। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, दूसरा है, भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली को फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट प्रणाली से समानुपातिक प्रतिनिधित्व में परिवर्तित कर दिया जाए, तब निम्नलिखित में से कौन सा इसका सर्वाधिक संभावित परिणाम होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इलेक्शन हो रहा है, जैसे कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, मतलब कि एमपी जो होते हैं और एमएलए, ये जो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से चुनाव होता है। इसमें जो ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज पाएगा या ज़्यादा वोटिंग पाएगा वो जीतेगा। इसे कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, दूसरा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व। इसमें जो है सबको चुनना पड़ता है। पहले नंबर पर किसके चुने, दूसरे नंबर पर किसको चुने, इस तरह का होता है। ठीक है, ये अलग फिनोमेना है। ये बेसिकली राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को और राज्यसभा के मेंबर को और जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को इससे चुना जाता है। ठीक है, तो जो है इसका आंसर जो है होगा, तो अगर हम जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है उसको चेंज करेंगे और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव में जब चेंज करेंगे, ठीक है, तो क्या क्या फायदे होंगे, परिणाम क्या क्या होगा। राजनीतिक दल अपने प्राप्त मतों के अनुपात में सीटें जीतेंगे। यस, ठीक है। दूसरा, समाज के विभिन्न वर्गों को सरकार में अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। यस, ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग रेशियो में चुनना होगा। ठीक है, पहले प्रायोरिटी किसको दे रहे हो, दूसरा किसको दे रहे हो, तीसरा किसको दे रहे हो, तो उसके अलग परिणाम निकलेंगे। सरकार, तीसरा, सरकार के गठन के लिए बहुदलीय गठबंधन की संख्या अधिक हो सकती है। यस, तो इसलिए इसमें चारों जो है सही है, तीनों सही है, डी ऑप्शन सही है, सभी कथन सही है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पे। ठीक है, थर्ड है, संसदीय समितियों के संदर्भ में है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, इसका गठन संसद द्वारा निर्वाचन या नाम निर्देशन के माध्यम से किया जाता है। बिल्कुल, ठीक है, ये संसद द्वारा किया जाता है, संसदीय समिति। दूसरा है, ये अपना प्रतिवेदन सीधे राष्ट्रपति को सौंपती हैं। नहीं, ये अपने प्रतिवेदन राष्ट्रपति को नहीं सौंपती हैं, ये लोकसभा अध्यक्ष को या उपसभापति को सौंपती हैं। ठीक है, तो ये गलत हुआ। तीसरा है, इसको सचिवालय सहयोग इनको सचिवालय सहयोग संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो ये कथन जो है सही होगा। देखते हैं क्या कह रहा है, इनको सचिवालय सहयोग संसदीय कार्य मंत्रालय प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो बेसिकली जिसे लोकसभा या राज्यसभा द्वारा सचिवालय की सेवा प्रदान की जाती है। ठीक है, इसे जो है संसदीय कार्य मंत्रालय नहीं, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ ओनली 1। ठीक है,
बेसिकली संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक होती हैं तदर्थ समिति, यानी कि जो नॉन परमानेंट होती हैं, एक परमानेंट होती हैं, ठीक है। नॉन परमानेंट, परमानेंट, परमानेंट जो होती है हर 1 साल पर जो है इसका गठन किया जाता है, ठीक है। इसे अस्थाई समिति भी कहते हैं, जैसे कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और जो सरकारी उपक्रम के हैं वो सब जो है तीनों परमानेंट कमेटी है, ठीक है, अस्थाई कमेटी। दूसरा तदर्थ होती है, तदर्थ समितियों की प्रकृति अस्थाई होती है, ठीक है। ये समय समय पर गठित की जाती है, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान कुछ सदस्यों के आचरण पर समिति बनती है, तो इस तरह जो है ये दो समितियां होती हैं। फोर्थ पे चलते हैं। चौथा करंट से रिलेटेड है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट हुआ है जो, ठीक है, कहाँ पे, स्पेस में, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो पहला स्टेटमेंट है, यह सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण दशाओं में अंतरिक्ष में पौधे उगाने का इसरो का पहला जैविक प्रयोग था, यस, ठीक है। दूसरा है, प्रयोग के एक भाग के रूप में अंतरिक्ष में तूर एवं अरहर, तूर अरहर नहीं, ठीक है, यहाँ पे लोबिया या काउपी, काउपी के पौधे को उगाया गया था। तो ध्यान रखना, काउपी या लोबिया पूछ लेगा तो उसको उगाया गया था, ना कि अरहर की दाल को, ठीक है, अरहर को। तो इसका आंसर ए होगा, ठीक है। ये बेसिकली PSLV C60 मिशन के द्वारा, ठीक है, जो PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल था पोएम 4, उसके द्वारा जो है इसको उगाया गया है। तो ये ध्यान रखना, इसे क्राफ्स मिशन भी कहते हैं, क्राफ्स एक्सपेरिमेंट मिशन। नेक्स्ट भी करंट पे है, रेडियो एक्सेस नेटवर्क के संदर्भ में है, ठीक है, 5वां क्वेश्चन। तो ये कह रहा है, यह रेडियो लिंक के माध्यम से उपयोगकर्ता उपकरण और कोर नेटवर्क के बीच वायरलेस संचार की सुविधा प्रदान करता है, यस। कौन प्रदान करता है? रेडियो एक्सेस नेटवर्क, RAN, ठीक है। RAN लाइसेंस प्राप्त स्पेक्ट्रम बैंड और बिना लाइसेंस वाले स्पेक्ट्रम बैंड दोनों से संचालित किया जा सकता है, यस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ? सी। आगे चलते हैं। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयकों के सुरक्षित रखने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। जो राज्यपाल जो राष्ट्रपति के लिए विधेयक जो रखते हैं उसके बारे में है। तो यदि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए विधेयक लौटाता है तब राज्य विधानमंडल को 6 महीने के भीतर उस पर पुनर्विचार करना होगा। 6 महीने का समय देता है, यस, ठीक है। दूसरा है, यदि राज्य विधानमंडल संशोधन के साथ या बिना संशोधन के विधेयक को पुनः पारित करता है तब राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। ये पहले था और ये पेपर पहले बन चुका है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है आया है कि स्वीकृति देनी ही होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि लटका देते हैं अगर वो जो सेम गवर्नमेंट, सेम पार्टी की गवर्नमेंट नहीं होती तो वहाँ लटका दिया जाता है बिल को, तो इसलिए बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस समय ये गलत है, लेकिन जब पेपर में आएगा तो आपको ये सही मानना, इस तरह का स्टेटमेंट। तीसरा इस ऑप्शन है, राज्यपाल को राज्य उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करने वाले किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित करना आवश्यक है, यस, ठीक है, आवश्यक होता है जब उच्च न्यायालय के अधिकार को प्रभावित करेगा। तो इसका आंसर बी हुआ। 2 ऑप्शन इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 क्या कहता है? केंद्रीय मंत्री परिषद के संदर्भ में है, ठीक है। पहला ऑप्शन है, मूल संविधान में संघ सरकार में मंत्रियों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, ठीक है। ये जो है गलत है, क्योंकि जो 91वें संविधान संशोधन है 2003, ठीक है, 2003 में जो बनाया गया था उसमें 15% जो है था, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि मूल संविधान में मंत्रियों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था, ठीक है। ये जाके 2003 में 91वें संविधान संशोधन जो बना है उसमें 15% कर दिया गया है लोकसभा का, ठीक है। तो दूसरा है, संविधान 52वां संविधान संशोधन जो है 1985 उपबंधित करता है कि यदि कोई विधेयक
दल बदल विरोधी कानून के तहत निहरी घोषित होता है तो वह मंत्री पद के लिए निहरी होगा। ठीक है, तो ये नहीं कहता है 91 संविधान संशोधन कहता है, ये 52वां संविधान संशोधन नहीं करता है, ये 91 संविधान संशोधन 2003 कहता है ये बात। ठीक है, तो ये भी गलत हुआ, तो मतलब ये गलत हुआ, तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, ओनली वन। नेक्स्ट चलते हैं और 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां, निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भाग लेता है? ठीक है, तो कौन भाग लेता है इसमें? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को में तो राष्ट्रपति लेता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, संबंधित राज्य के राज्यपाल, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो इसमें चारों भाग लेते हैं। ठीक है, ये राज्य के सचिव नहीं भाग लेते, राज्य विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता भी नहीं भाग लेते। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक, भारत के जो राष्ट्रपति के मुख्य भारत के मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य के राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। ठीक है, तीसरे जो न्यायाधीश वाद था 1998 में, ठीक है, जो ये कोलिजियम सिस्टम है उसमें लास्ट जो न्यायाधीश वाद बना था जिसमें कोलिजियम स्ट्रांग हो गया, उसमें उच्चतम न्यायालय ने विचार प्रस्तुत किया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कोलिजियम से परामर्श करना चाहिए। ठीक है, तो ये कोलिजियम व्यवस्था जो है अपॉइंट करता है भारत में, ट्रांसपेरेंसी की कमी है, जज खुद को नियुक्त करते हैं। 9वां है, लोक लेखा समिति पैक के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है? एक सही नहीं है। ठीक है, तो जो वित्त मंत्री पैक का अध्यक्ष, ये भाई पैक का अध्यक्ष वित्त मंत्री नहीं होता है। ठीक है, और ऑप्शन सही है इसमें, और ऑप्शन सही है, जैसे कि इसे सर्वप्रथम 1919 में गठित किया गया था। दूसरा, क्या हो रहा है भाई? दूसरा है, इस समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, इसमें दोनों का प्रतिनिधित्व होता है क्योंकि 15 सदस्य जो है लोकसभा के, 7 राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है दोनों का प्रतिनिधित्व होता था, 22 सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 साल होता है, यस 1 साल होता है। ठीक है, तो जो है ये रहा क्वेश्चन जो है लोक लेखा समिति पे। ठीक है, ये एक अस्थाई समिति है, इसके साथ ही प्राक्कलन समिति और सरकारी जो उपक्रम पे बनी होती हैं वो भी जो है अस्थाई समिति होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं और उपराष्ट्रपति पे है एक क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पर देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन जो उपराष्ट्रपति पे है, तो कहता है भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया की आवश्यकता होती है? नहीं, महाभियोग की जरूरत नहीं है। ठीक है, महाभियोग की जरूरत नहीं है। हटाने के लिए संकल्प प्रभावी बहुमत से संसद के दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए, अलग अलग पारित होना चाहिए। नहीं भाई, ये भी गलत है। ठीक है, राज्यसभा में जो है बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिससे राज्यसभा के पूर्ण बहुमत द्वारा पारित हो और जिसे लोकसभा सहमति हो। ठीक है, तो ये गलत। तीसरा है, संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई आधार निर्दिष्ट नहीं है, नहीं है। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात है कि संविधान में उसे हटाने हेतु तो किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो ये सही हुआ, इसलिए जो इसमें ऑप्शन 3 होगा वही सही होगा। ठीक है, तो सी में जो है केवल 3 है तो सही है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, करंट पे क्वेश्चन है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का शुभारंभ किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। इस संबंध में नेशनल क्रिटिकल मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मिशन का उद्देश्य भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्रों की कंपनियों को विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज यानी कि क्रिटिकल मिनरल परिसंपत्ति हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है, प्रोत्साहित करना है भाई, यस प्रोत्साहित करना है। ठीक है, दूसरा है, इस मिशन में खनिज अन्वेषण से लेकर अंतिम उत्पादों से पुनर्प्राप्ति तक मूल्य श्रृंखला के सभी चरण की शामिल होंगे, यस। तीसरा जो है, इसे विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय नहीं, सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिशन मिनरल के शुभारंभ मंजूरी दी है। ठीक है, और इसको जो है खान
मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग जो है इसको देखती है, ठीक है, माइनिंग देखती है। खान मंत्रालय, ठीक है, माइनिंग, MINING, माइनिंग। तो इसका बी सही है ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, 12वें नंबर को देखते हैं। 12 नंबर है, संसद में धन विधेयक के संबंध में, ठीक है प्रश्न। तो क्या कहता है कि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होता, उल्टा लिखा हुआ, ठीक है, क्योंकि ये है वित्त विधेयक, ठीक है, ये है वित्त वित्त विधेयक, इसके अंदर होता है धन विधेयक, ठीक है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सभी वित्त विधेयक, यानी कि इसको बोल रहा है सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, इसके अंदर होते हैं, लेकिन सभी धन विधेयक, ये उल्टा लिखा है, यानी कि स्टेटमेंट गलत है, पूछा था तो यही सही होगा। और स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है, यस, लोकसभा अध्यक्ष। एक मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है वह राज्यसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं कर सकता, यस, क्योंकि वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा, ठीक है। अगला है, राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है, लेकिन उसे सदनों के पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता, यस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, ए हुआ आंसर, ठीक है, जो गलत था, ठीक है। धन विधेयक मतलब किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन, ये सब करना, धन उधार लेना, संचित निधि या आकस्मिक निधि से पैसे निकालना, ठीक है, संचित धन से, संचित निधि से पैसे निकालना, ठीक है। तो ये सब होएगा, तो किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 110 में जो है डिफाइन किया गया है धन विधेयक को, ठीक है। वैसे 109 में भी ये धन विधेयक की बात की गई है। आगे चलो बढ़ते हैं और देखते हैं एक मतलब 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है 13 नंबर। तो भारत में किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए कौन सी बातें होनी चाहिए, तो यह किसी 4 या अधिक राज्यों में डाले गए वैध मतों का 6% तथा लोकसभा के आम चुनाव में 4 सीटें हासिल करता है, ठीक। तो इस तरह, या 6% वोट पाए या लोकसभा के आम चुनाव में 4 सीटें जीते, तब वो राष्ट्रीय, 4 या अधिक राज्यों में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, तो वो क्या हो जाएगा, नेशनल पार्टी। दूसरा है, या लोकसभा के आम चुनाव में कम से कम 3 राज्यों में 2% सीटें जीतता है, तो ये भी हो जाएगा। तीसरा है, इसमें कम से कम 2 राज्यों में राज्य स्तरीय नहीं, 4 राज्यों में राज्य स्तरीय अगर दर्जा प्राप्त करता है कोई पार्टी, तो वो नेशनल पार्टी होगा। इसलिए इसका आंसर जो है क्या होगा, ए होगा, 2, 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट 14 पे चलते हैं। 14 क्या कहता है, सदन की अनुमति के बिना राज्य विधानमंडल का एक मिनट, इसको हम फिर से ओपन करते हैं। तो क्या है, सदन की अनुमति के बिना राज्य विधानमंडल का क्या प्रॉब्लम आ रही है, सदन के अनुमति के बिना राज्य विधानमंडल का एक सदस्य अधिकतम कितनी अवधि तक उसकी भावी सॉरी उसकी सभी बैठकों में अनुपस्थित रह सकता है, तो 60 दिन की, ठीक है, 60 दिन तक वो अनुपस्थित रह सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, 14 का आंसर जो है बी हुआ, ठीक है। दोहरी नागरिकता वगैरह के बारे में है, ठीक है। आगे देखते हैं 15 नंबर को। 15 नंबर क्या कहता है, विधान परिषद के बारे में, ठीक है। भारत के सभी मतदाता नागरिक किसी भी राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के पात्र हैं, राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के पात्र हैं नहीं, क्योंकि किसी राज्य विधानसभा में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति को संबंधित राज्य के विधानसभा
क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। यह प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में दिया गया है, ठीक है, संविधान में इसका वर्णन नहीं है, तो ये गलत है। दूसरा है, परिषद को धन विधेयक 14 दिनों में वापस करना होता है। यस, 14 दिन में वापस करना होता है विधानसभा को, ठीक है। विधान परिषद का सदस्य मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता भाई, बन सकता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, ओनली वन, ठीक है, ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 16 नंबर पे चलते हैं। 16 प्राक्कलन समिति से संबंधित है। इसमें 30 सदस्य होते हैं जो कि लोकसभा से ही केवल आते हैं, ठीक है। और 1921 में इसका गठन किया गया था फर्स्ट टाइम। आज़ादी के बाद जो है ये जो है जान मथाई की कमेटी थी, ठीक है, उनके सिफारिश पर 1950 में जो है इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था पहली बार, ठीक है। और इसमें पहले 25 सदस्य होते थे, लेकिन 1956 में इसे 30 कर दिया गया, ठीक है। अब इसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है, सभी सदस्य जो है लोकसभा के होते हैं। क्वेश्चन क्या है, इसमें केवल लोकसभा के सदस्य चुने गए सदस्य होते हैं। यस। दूसरा, यह संसद द्वारा मतदान के बाद ही बजट अनुमानों की जांच करती है। ऐसा क्या, हाँ, ठीक है। तो ये संसद द्वारा मतदान के बाद ही बजट का जांच करती है, तो इसका आंसर सी हुआ। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 17 नंबर पे। 17 क्या कहता है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध के बारे में। तो पहला है, राज्य सरकार के स्वामित्व वाले निगमों कंपनियों की संपत्ति या आय केंद्र द्वारा आरोपित कराधान से मुक्त होते हैं। नहीं, ठीक है, कर देना पड़ता है राज्य सरकार को। दूसरा, किसी राज्य के भीतर केंद्र सरकार की सभी संपत्तियों पर राज्य कराधान के अधीन होते नहीं, ठीक है, केंद्र अधीन नहीं होता जबकि राज्य जो है केंद्र में अधीन होता है। तो दोनों गलत है, आंसर डी होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 18 नंबर पे चलते हैं। 18 क्या कहता है, इलेक्टी 18 जो है भारत में इलेक्टोरल ट्रस्ट के बारे में है, ठीक है। तो पूछा है कि जो है कौन सा सही है। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक पंजीकृत लाभकारी संगठन है। नहीं, ठीक है, ये बेसिकली कंपनी एक्ट 1956 के तहत, ठीक है। दूसरा है, ये ट्रस्ट भारत में पंजीकृत कंपनियों और भारतीय नागरिकों से अंशदान प्राप्त कर सकते हैं। यस, प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्टोरल ट्रस्ट को प्रत्येक वर्ष पंजीकरण का नवीनीकरण कराना होता है। नहीं कराना होता है, ठीक है। और इलेक्टोरल ट्रस्ट को अपनी आय का 50% राजनीतिक दलों को वितरित करना होता है। नहीं भाई। इलेक्टोरल ट्रस्ट प्रशासनिक व्यय के लिए एक वित्तीय वर्ष के दौरान एकत्रित कुल निधि का अधिकतम 5% रखने की अनुमति है। ट्रस्टों की आय का शेष 95% पिछले पिछले वित्तीय वर्ष का कोई भी अधिशेष पात्र या राजनीतिक दलों को वितरित करना आवश्यक है, ठीक है, 95% दे दिया जाता है। इलेक्टोरल ट्रस्ट को अपना पंजीकरण और संचालन जारी करने के लिए प्रत्येक 3 वित्तीय वर्ष में नवीनीकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक है, ठीक है। अगला देखते हैं 19 नंबर। 19 अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है, ठीक है। 263 जो आर्टिकल है उसके तहत अंतर्राज्यीय परिषद, आर्टिकल 263 याद रखना। आगे अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में पूछा है, तो परिषद द्वारा किए गए निर्णय केंद्र और राज्य पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं। नहीं भाई, बाध्यकारी नहीं होते, ठीक है, केवल ये एक राज्य विधान परिषद अंतर राज्य केंद्र राज्य और केंद्र संघ क्षेत्रों में संबंधित मुद्दों का एक अनुशासनात्मक निकाय है। इसका उद्देश्य मुद्दों का परीक्षण करना तथा उस पर चर्चा कर विचार विमर्श के माध्यम से समन्वय को बढ़ाना है, ठीक है। दूसरा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परिषद की एक अस्थायी समिति विद्यमान है। तो मैं आपको बताऊं कि परिषद की एक अस्थायी समिति भी होती है। उसे 1996 में परिषद के विचारार्थ विषयों पर सतत परामर्श और संसाधन के लिए स्थापित किया गया है, ठीक है, प्रधानमंत्री से नहीं संबंधित है। तीसरा, परिषद को वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक करना आवश्यक है। कम से कम 3 बार बैठक करना आवश्यक है, ठीक है। इसकी बैठकें गोपनीय होती हैं, तो ये भी गलत है।
तो इसमें कोई भी सही नहीं है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 20 को देखते हैं। 20 क्या कहता है? राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2 के संदर्भ में है, ठीक है। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2 का लक्ष्य 2030 तक संपूर्ण भारत में 100 Mbps की न्यूनतम निश्चित ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड सुनिश्चित करना। यस। दूसरा, इस मिशन का क्रियान्वयन संचार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यस, ठीक है। तो इसका जो है दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर पे। 21 क्या कहता है? राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, ठीक है। तो न तो ये प्रथमतः मतदान के हकदार होते हैं और न ही जब उनके निष्कासन का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो निर्णायक मत के हकदार होते हैं, ठीक है। तो उन्हें सदन में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने का अनुच्छेद 181 जो है कहता है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते जब उनके ऊपर वो चल रहा हो, ठीक है। यदि उन्हें हटाने पद का प्रस्ताव विचाराधीन हो। उन्हें सदन में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है और कार्यवाही के दौरान ऐसे प्रस्ताव या किसी अन्य मामले पर केवल प्रथम बार में ही मत देने का अधिकार है, ठीक है। किंतु मतों की बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं है। पहली बार ही फर्स्ट उसमें ही दे सकते हैं, ठीक है। तो ये गलत हुआ। दूसरा, दोनों पद रिक्त होने की स्थिति में राज्यपाल अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा? नहीं भाई, राज्यपाल जिसको अपॉइंट करेंगे वो करेगा। तीसरा, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है जबकि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राज्यपाल को नहीं उपाध्यक्ष को सौंपता है, ठीक है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। तो इसलिए जो है इसका आंसर जो है क्या हुआ? डी हुआ इसका आंसर, ठीक है। 21 का डी, कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं स्वामित्व योजना के बारे में। स्वामित्व योजना क्या कहता है? स्वामित्व योजना, इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व निर्धारित करना है। यस। दूसरा, इसका कौन मंत्रालय, ग्रामीण विकास देखता? नहीं, पंचायती राज मंत्रालय देखता है इसका, ठीक है, काम। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय की राज्य का राजस्व विभाग और राज्य का पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के संयुक्त प्रयास से क्रियान्वित किया गया, ठीक है। तो ये गलत हुआ, तो आंसर 1। नेक्स्ट चलते हैं 23 पे। 23 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस या किन स्थिति एवं परिस्थितियों में राज्य विधानसभा के किसी सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है, ठीक है। तो यदि उसे अनुमोचित यानी अनडिस्चार्ज दिवालिया घोषित किया गया हो, ठीक है, हो गया, इसमें अयोग्य घोषित किया है। यदि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे विकृत चित्त घोषित किया। यस। तीसरा, यदि उसे 10वीं अनुसूची यानी कि जो दल बदल कानून है 92वें संविधान संशोधन 1985 में, उसके द्वारा अगर इसे अयोग्य ठहराया गया तो ये तीनों कंडीशन में जो है उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर पे चलते हैं जो कि म्यूनिसिपालिटी से संबंधित है, ठीक है। क्या कहता है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में तहत नगर पालिकाओं की अवधि के संदर्भ में अधिनियम में प्रत्येक नगर पालिका के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। तो ये सही है। दूसरा, विघटन के बाद गठित नगर पालिका केवल शेष अवधि तक ये कार्य करते। यस, ठीक है, उसी अवधि तक काम करे, उसके बाद एक साथ चुनाव होगा पूरे स्टेट का। तो इसका सी आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 25 पे। 25 क्या कहता है? राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में, ठीक है, किसी प्रतिष्ठित विधिवेत्ता को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है।
क्या कह रहे हैं? हाँ, यस। उच्च न्यायालय के जो जज बनने वाले होते हैं उसके लिए कोई योग्यता, ये ऐसे की कोई प्रतिष्ठित विधिवत्ता ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। उन्हें जो है किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए, ठीक है, तब वो बनेंगे। तो ये गलत है। दूसरा, न्यायिक, एक मिनट, एक सही है। उच्च न्यायालय के क्या है, किसी प्रतिष्ठित विधिवेत्ता को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जा सकता। यस, ठीक है, क्योंकि इसमें 10 साल का अनुभव होना चाहिए। दूसरा, न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया है? नहीं, कार्यकाल निश्चित नहीं किया है। जितने समय के लिए बचेंगे 62 साल से पहले उतना ही होगा। 62 साल तक निर्धारित है, तो ये ध्यान रखना। कोई ऐसा नहीं कि 10-5, कोई 20 साल जॉब करता, कोई जज रहता है, कोई 5 साल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से है। न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रतिज्ञान करता है। यस, ठीक है, तो बी आंसर हुआ इसका। नेक्स्ट बढ़ते हैं 26A में। 26A, कृषि खाद्य प्रणालियों को परिवर्तित करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10 वर्षीय रणनीति कंपाला घोषणा हाल ही सुर्खियों में थी। इसे किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसे बेसिकली अफ्रीकी संघ के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। अफ्रीकी संघ ने एक नई कृषि विकास रणनीति अपनाई जिसके तहत अफ्रीका महाद्वीप 2035 तक अपने कृषि खाद्य उत्पादन में 45% की वृद्धि करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये था। आगे चलते हैं। युगांडा की राजधानी कंपाला है, तो ये ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के संदर्भ में है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य किसानों के लिए पशुधन बीमा सहित जोखिम प्रबंधन उपायों को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो ये तो इसका मोटो है। दूसरा, इसका उद्देश्य ग्रामीण मुर्गी पालन और चारा उत्पादन के में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है? नहीं, इस मिशन में जो है ग्रामीण मुर्गी पालन, भेड़ बकरी सुअर चारा उत्पादन के क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है तथा आपूर्ति एवं बिक्री दोनों के मध्य संपर्क स्थापित करना है, ठीक है। तो ये गलत हुआ। और तीसरा, इसका कार्यान्वयन जो है मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय करेगा। तो इसका आंसर क्या हुआ? 2 हुआ। 2 ऑप्शन इसके सही है। आगे चलते हैं 28 पे। 28 क्या कहता है? ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में इसकी स्थापना संबंधित राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित कानून के माध्यम से की गई, ठीक है। नहीं, ठीक है, क्योंकि ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अधिनियमित किया गया। नागरिकों की उनकी निवास के निकटतम स्थान पर न्याय तक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए प्रयोजनों के ग्रामीण स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना करना है, ठीक है। दूसरा क्या है? इसके पीठासीन अधिकारी अर्थात न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। यस। तीसरा क्या है? तीसरा है ग्राम न्यायालय फौजदारी और दीवानी दोनों की न्यायालयों के सख्त प्रयोग करते हैं। यस। तो इसका क्या आंसर हुआ? बी हुआ। एक और मतलब 2 ऑप्शन सही हैं इसके। नेक्स्ट बढ़ते हैं 29 पे। 29 है करंट का। भार्गवास्त्र क्या है? भार्गवास्त्र की मिसाइल प्रणाली क्या है? तो ये बेसिकली भारत ने, यह भारत की पहली माइक्रो मिसाइल प्रणाली है जिसे स्वार्म ड्रोन खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। यस। दूसरा, यह 2.5 किलोमीटर से दूरी 2.5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर आभासी लक्ष्यों पर हमला कर सकती है। यस। तीसरा क्या है? यह बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है।
कर सकती है, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसका आंसर जो है सी हुआ 1 और 2। आगे बढ़ते हैं, 30 को देखते हैं। 30 क्या, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्य की विधानसभा के विघटन पर निरस्त हो जाता है? ठीक है, जब विघटन होगा विधानसभा का तो कौन कौन से विधेयक जो है वो खत्म हो जाएंगे, ये पूछ रहा है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन। तो कौन कौन से होंगे? विधान परिषद में लंबित, विधान परिषद मतलब जैसे राज्यसभा, उसमें लंबित ऐसा विधेयक जिसे विधानसभा द्वारा पारित नहीं किया गया। भाई विधान परिषद जो है हमेशा बना रहता है, तो इसलिए इसमें जो लंबित होगा वो खत्म नहीं होगा, तो ये गलत है। दूसरा, विधानसभा में लंबित ऐसा विधेयक जो विधानसभा में ही उत्पन्न हुआ हो, यस ये खत्म हो जाएगा। तीसरा, विधानमंडल द्वारा पारित ऐसा विधेयक जो राज्यपाल या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लंबित हो। ठीक है, ये भी नहीं लंबित होगा, तो कौन लंबित होगा? बी, ओनली 2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 31 पे चलते हैं। सुर्खियों में पंच मिशन, तो इसके बारे में पूछा है। ठीक है, पंच मिशन के बारे में, तो यह मिशन किसका है? पंच मिशन नासा का है। ठीक है, नासा का है, तो कहीं लिख रखा होगा इसरो का है, तो गलत हो जाएगा। यह मिशन विशेष रूप से 3D में कोरोना और सौर पवनों के मापन के लिए प्रकाश के ध्रुवीकरण पोलराइजेशन का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, पंच मिशन जो है वो ध्रुवीकरण करने वाले धूप के चश्मे के समान ध्रुवीकरण फिल्टर का उपयोग करके प्रकाश को मापेगा। इससे वैज्ञानिकों को कोरोना और आंतरिक सौरमंडल में पंच द्वारा देखी गई विशेषताओं का 3D मानचित्रण बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो इसका आंसर ये हुआ। नेक्स्ट पढ़ते 32 पर, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में है। ठीक है, तो भारत के जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए उम्मीदवार के पास संसद के किसी सदन का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए? नहीं, दोनों नहीं, केवल लोकसभा की योग्यता होनी चाहिए, उसको कम से कम 25 साल का होना चाहिए। संविधान संसद को, ठीक है, संविधान जो है 35 वर्ष तो वैसे राष्ट्रपति के लिए जरूरत है, लेकिन वो लोकसभा के लिए और अहर्ताएं पूरा करना चाहिए। ठीक है, संविधान संसद को राष्ट्रपति के भत्ते पर उपलब्धियां विशेषाधिकार निर्णय का अधिकार देता है, यस देता है, तो इसका आंसर हुआ बी, ओनली 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 33 पर चलते हैं। 33 क्या कहता है? राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन के संदर्भ में। ठीक है, तो सदस्यों को राज्यसभा के सभापति द्वारा सदन द्वारा प्रस्तुत सदस्यों की सूची में नामित किया जाता है। क्या लिखा है भाई? राज्यसभा के मनोनयन से संबंधित है, तो जो सदस्य होते हैं, सदस्य को राज्यसभा के सभापति द्वारा सदन द्वारा प्रस्तुत सदस्यों की सूची में नामित किया जाता है, गलत है। तीसरा, यह दूसरा, यह प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है? नहीं, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो जो इस संविधान के भाग जो 80 आर्टिकल है उसके अनुसार राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य होंगे। ठीक है, 250 सदस्य होंगे। इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत किया जाए जो साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा जैसे मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हों। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो है डी होगा, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट चलते हैं, 34 नंबर क्या कहता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति और कार्यालय के बारे में। ठीक है, तो पहला है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल संवैधानिक रूप से 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है? नहीं, प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वो राष्ट्रपति की इच्छा प्रसाद पर्यंत काम करता है, तो पहला गलत। दूसरा है, राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से लोकसभा में बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए बाध्य है नहीं, जो पार्टी कहेगी वो करेगा।
राज्यसभा का मनोनीत जो होता है सदस्य प्रधानमंत्री नियुक्त होने का पात्र होता है। राज्यसभा, हाँ यस होता है। तो जो है कौन सही होगा इसका 34 का केवल एक, ठीक है, ए ऑप्शन। वो सदस्य है ना, चाहे मनोनीत हो, चाहे इलेक्टेड हो, चाहे कैसा भी है, उस मेंबर तो है। 35 राज्य मंत्री परिषद के संदर्भ में है, ठीक है। तो संविधान में राज्य सरकार के मंत्रियों की संख्या उनकी पदानुक्रमिक संरचना को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, ठीक है। परिभाषित किया गया नहीं, संविधान में जो है, संविधान में राज्य सरकार के मंत्रियों की संख्या और उनके उसको नहीं किया गया। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है इस बात को जो है किया गया। दूसरा, मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह के संबंध में राज्यपाल से किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जा सकता, ये सही है, ठीक है। तीसरा, न्यायालय नहीं जा सकते। तीसरा है, संविधान में मंत्री परिषद के लिए एक निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया गया है। मंत्री परिषद के लिए नहीं, क्योंकि 164 जो है वो बंद करता है कि किसी राज्य में मंत्री परिषद राज्यपाल की इच्छा अनुसार कार्य करेगा, ठीक है। 5 साल निर्धारित नहीं है। आगे चलते, तो इसका आंसर क्या होगा भैया? आंसर जो है इसका बी होगा, केवल 2 सही। आगे बढ़ते हैं, 36 पे चलते हैं। जब सदन का कोई निर्वाचित सदस्य शपथ नहीं लेता है तो क्या होता है? वह सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ऐसा है क्या? नहीं, जब तक कोई सदस्य शपथ नहीं लेता वो सदन में मतदान नहीं कर सकता तथा सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है, तो गलत। दूसरा, वह संसदीय विशेषाधिकारियों और उन्नतियों के लिए पात्र नहीं होता है, सही है। तो इसका आंसर क्या हुआ? बी। आगे देखो 37, संसद के सदनों के सामूहिक विशेषाधिकारियों के संबंध में है, ठीक है, जो उनको विशेषाधिकार मिला हुआ है आर्टिकल किसके तहत? 105 के तहत। 37, संसद को अपनी रिपोर्ट, बहस और कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार लेकिन दूसरों को उन्हें प्रकाशित करने के रोकने का अधिकार है। यस है, ठीक है। तो पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो ये गलत। क्यों? क्योंकि संसद के पास अपनी रिपोर्ट, बहस, कार्यवाही प्रकाशित करने और दूसरों को इसे प्रकाशित करने से रोकने के अधिकार हैं। 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सदन की पूर्व अनुमति के बिना संसदीय कार्यवाही की वास्तविक रिपोर्ट प्रकाशित करने की प्रेस की स्वतंत्रता को बहाल कर दिया, ठीक है। लेकिन यह सदन की गुप्त बैठक के मामले में लागू नहीं करता, ठीक है। प्रकाशित कर सकते हैं लेकिन गुप्त में, जब गुप्त में काम चल रहा हो तब नहीं। ओके, अगला दोनों सही है। संसद अपने विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकती है। संसद को सदन के किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, दोष सिद्ध कारावास, रिहाई के बारे में तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यस, तो इसका आंसर क्या हुआ? 1, ठीक है। आगे चलते 38, समिति के सदस्यों को दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा नामित किया जाता है। यह कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करती है तथा बजट पर बहस में भी सहायता करती है। यह समिति संबंधित मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर विचार करती है। तो कौन सा समिति है? विभागीय संबंधी अस्थायी समिति है, ठीक है। 17 विभागीय संबंधित अस्थायी समिति होते हैं, ठीक है, जिसे DRSC कहते हैं। कितने हैं? 17, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, 39 पर चलते हैं, जो कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में है, उनके निर्वाचन प्रणाली प्रक्रिया के बारे में है, ठीक है। तो क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में गुप्त मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान किया जाता है। यस, ठीक है। इसमें कोई भी किसी को वोट दे सकता है, इसमें व्हिप जारी नहीं किया जाता है पार्टी के द्वारा, ठीक है। जैसे समाजवादी पार्टी के लोग जाके द्रौपदी मुर्मू को वोट दे दें, कांग्रेस वाला आए भाजपा वाले को वोट दे सकते हैं, क्योंकि वो ओपन वोटिंग नहीं होती जैसे कि राज्यसभा में होती है। राज्यसभा में ओपन वोटिंग होती है, ध्यान रखना, ठीक है।
ओपन वोटिंग मतलब जैसे 400 सदस्य हैं, मान लो 400 नहीं 100 सदस्य हैं, 100 में मान लो कि 20 राज्यसभा के सदस्य बनेंगे, तो पहले ही पता होता है कि हमारे 20 जो है वोट देंगे, तब ये जो है राज्यसभा के मेंबर बनेंगे। तो इसे कहते हैं ओपन वोटिंग। और वो जो है सीक्रेट वोटिंग होती है, गुप्त वोटिंग। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब में जो है गुप्त वोटिंग होती है। आगे क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, नहीं भाई, वो जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से होता है। एक कैंडिडेट, दो कैंडिडेट, तीन कैंडिडेट, चार कैंडिडेट। हमारे यहाँ के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे करणभूषण सिंह वोट डालने गए। अब वो यहाँ पे मुर्मू जी हैं, मुर्मू। दूसरा कोई कोई अदर कांग्रेस का सदस्य वो है, चुनाव लड़ रहा है, ठीक है। तीसरा समाजवादी पार्टी का मान लो कोई लड़ रहा है, सी। कोई डी लड़ रहा है। अब वोट करने गए हमारे करणभूषण, पहली प्राथमिकता इनको देंगे 1, फिर दूसरी इनको देंगे 2, तीसरी इनको देंगे 3, चौथी इनको देंगे, ठीक है। अब पहले राउंड में काउंटिंग 1-1 की हो जाएगी। काउंटिंग इस तरह होता है 1-1-1-1, सबसे ज़्यादा जिसको 1 मिल गया जीत गया, ठीक है। अगर 1 सबको ज़्यादा किसी को नहीं मिला, बराबर हो गया, तो 2 को काउंट किया जाएगा। इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव वोटिंग, ठीक है। तीसरा है राष्ट्रपति चुनाव में नोटा विकल्प नहीं होता, यस, ठीक है। नोटा मतलब नॉन ऑफ दी एबव, तो आंसर हुआ ए, 1 और 3। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और 40 नंबर पे चलते हैं। 40 क्या कहता है, 40 क्या कहता है भैया, उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में है, ठीक है। संविधान के प्रारंभ से पहले की किसी संधि से उत्पन्न किसी विवाद पर उच्चतम न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। यस, कोई भी बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। सलाह किससे लेंगे, आर्टिकल 143 के तहत जो है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह लेगा। दूसरा है राष्ट्रपति किसी विधि संबंधी प्रश्न या सार्वजनिक महत्व के तथ्यों से संबंधित मामलों को न्यायालय को सौंपता है, तो न्यायालय के लिए राष्ट्रपति को अपनी राय देना अनिवार्य होगा, नहीं, बाध्य नहीं है, तो आंसर ये होगा, ठीक है। आगे चलते हैं 41 नंबर पे। 41 क्या है, राज्य विधानसभा के सदस्य से संबंधित है, ठीक है। राज्य विधानसभा सदस्य यूपी में कितने, 403, एक और थे, अब वो हट गए हैं, ठीक है। तो 403 सदस्य हैं। देखो क्या पूछ रहा है, सदस्य निम्नलिखित में से किसके चुनाव में भाग लेते हैं, तो जो विधान एमएलए जो होते हैं, एमएलए वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली, वो एमएलसी होते हैं जो काउंसिल वाले होते हैं, एमएलसी। तो एमएलए की बात कर रहा हूँ मैं। विधान परिषद के सदस्यों में यस, राज्यसभा के सदस्य यस, भारत के राष्ट्रपति यस, उपराष्ट्रपति नहीं भैया, तो आंसर क्या हुआ, सी, 1, 2 और 3, ठीक है। ऐसे सॉल्व किया जाता है इजीली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो और जान लो कि जो है विधान जो परिषद होता है, विधान परिषद के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, ठीक है। तो इसके 1/3 सदस्य जो है ये लोकल गवर्नमेंट से चुने जाते हैं, लोकल लोकल पंचायत, उससे म्यूनिसपालिटीज या पंचायत से। 1/12 पार्ट जो है ये स्टूडेंट से चुने जाते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रहे। 1/12 जो है टीचरों से चुने जाते हैं, ठीक है। जो और बचे शेष 1/6 ये गवर्नर जो है इनको मनोनीत करता है, ठीक है। तो इस तरह जो है हम लोग समझे कौन कौन जो है, और संसद जो है बनाएगा। 6 राज्यों में जो है इस समय है, कौन कौन राज्यों में, यूपी बिहार में है, बगल बगल जिले हैं, ठीक है। इसके बाद आंध्रा और तेलंगाना में है, ठीक है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में है, तो इस तरह याद कर लो, तो सब 6 राज्यों में है, ठीक है। 42वां क्वेश्चन है, भारत की ओर से किए जाने वाले सभी कानूनी रूप से अधिकृत भुगतान भारत के लोक लेखा में से किए जाते हैं, किए जाते भैया, नहीं, ठीक है, संचित निधि से किए जाते हैं। क्या है,
ऋणों के भुगतान से सरकार को प्राप्त समस्त धनराशि भारत की संचित निधि में जमा होती है। भारत सरकार की ओर से ये सभी कानूनी रूप से अधिकृत भुगतान इसी निधि से किए जाते हैं। इस निधि से कोई भी धन संसदीय कानून के अनुसार ही विनियोजित किया जा सकता है। ठीक है, तो गलत हुआ। दूसरा, भारत के लोक लेखा से भुगतान संसदीय विनियोग के बिना भी किया जा सकता है। यस। तीसरा है, भारत की आकस्मिक निधि भारत के राष्ट्रपति की ओर से भारत सरकार के वित्त सचिव द्वारा धारित की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? सी। नेक्स्ट देखते हैं। 43 पूछा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डीप सीक जो हम लोग यूज करते हैं एआई, उसके बारे में पूछा है। तो बेसिकली ये चीन की स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है एआई चैट बोट कंप्यूटर प्रोग्राम के जो उपयोगकर्ता के साथ साथ मानव शैली की बातचीत का अनुकरण करता है। ठीक है, डीप सीक चाइनीज की स्टार्टअप है, 2023 में इसे लॉन्च किया गया था, अमेरिका की वाट लगा दिया था। आगे बढ़ते हैं। और व्यापार सक्षम और विपणन टीम भारत सरकार की एक पहल है। इससे किस क्षेत्र की मदद के लिए किया गया है? 44वां। तो ये एमएसएमई से संबंधित है। ठीक है, विमेंस को 50% इसमें प्रायोरिटी दी गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 45, राज्य सूची के विषय पर संसदीय कानून के संदर्भ में। ठीक है, तो पहला है, यदि राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो राज्य संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यस, बना सकती है। 249 कहता है 8 के लिए। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला सही है। दूसरा, ऐसे कानून निश्चित अनिश्चित काल तक लागू रहते हैं। नहीं भाई, अनिश्चित काल तक लागू नहीं रहते, केवल 6 महीने तक। तो ये गलत हुआ। एक बार संसद सदस्य द्वारा ऐसा कानून अधिनियमित कर दिए जाने पर राज्य विधानमंडलों की उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है नहीं। ठीक है, यह प्रावधान राज्य विधानमंडल की समान विषय पर कानून बनाने की शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करता। हालांकि राज्य के कानून और संसद के कानून के बीच असंगति की स्थिति में संसद का कानून ही प्रभावी होगा। जैसा आंसर ये हुआ, ओनली 1। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा है, सेवा मतदाता जो प्रॉक्सी वोटिंग होती है, जो डाक मतपत्र या प्रॉक्सी वोटिंग के माध्यम से किया जाता है, तो इसमें कौन कौन दे सकते हैं वोटिंग, यही पूछा है। ठीक है, तो कौन कौन दे सकते हैं भैया इसमें? तो इसमें सशस्त्र बल दे सकते हैं और विदेशों में नियुक्त राजनयिक दे सकते हैं। ठीक है, ये दे नहीं सकते क्योंकि भारत का नागरिक जो रोजगार शिक्षा आदि के कारण देश से बाहर है, जिसने किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित नहीं की है और अन्यथा अपने पासपोर्ट के में उल्लिखित पते के आधार पर मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र है, यद्यपि उन्हें अभी तक प्रॉक्सी वोटिंग के माध्यम से मतदान देने की अनुमति नहीं है। एनआरआई है बेसिकली, अनिवासी भारतीय को एनआरआई कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हुआ भैया? 2। केवल दो ऑप्शन सही है। चलो 47 को देखते हैं। 3 क्वेश्चन और देखेंगे आज, फिर कंप्लीट हो जाएगा। 47 क्या कहता है? न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना अत्यंत कठिन कर दिया गया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। पहला सही। दूसरा, न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों वाले प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। यस, पहला गलत है भाई। पहला क्या है? इसमें जो है, जब वो हटाया जाएगा, जब क्या करेगा वो, केवल सिद्ध कदाचारों के पर ही पद हटाया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कानून के समान है। तो ये एक सही है। ठीक है, एक सही, दो सही, दो सही। तीसरा, अभी तक किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटाया गया, तो तीनों सही।
ठीक है, बेसिकली हटाया कौन तरह जाता है, तो जो न्यायाधीश जांच अधिनियम यानी कि एक्ट जो है ये 1968 का जो एक्ट है उसके तहत जो है 50 राज्यसभा के या 100 लोकसभा के सदस्य लाएंगे इसको, ठीक है, लाएंगे। उसके बाद क्या होगा, ये अध्यक्ष या सभापति को प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, ठीक है, अध्यक्ष जब स्वीकार कर लेगा तब आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनेगी, ठीक है, स्पीकर या चेयरमैन, उसके बाद एक कमेटी बनेगी। कमेटी जो है 3 लोगों को रखेगी, कौन कौन, एक जो है उच्च न्यायालय के सीजेआई को, उच्चतम न्यायालय को, दूसरा हाई कोर्ट के जज को, ठीक है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, और एक प्रख्यात विधिवेत्ता को, ठीक है, इंटेलेक्चुअल को। इन सबको रखेगी, कमेटी बनाएगी। अगर वो पाती है कि जो है दोषी अयोग्य पाती है तो सदन में प्रस्ताव लाएगा है, सदन में प्रस्ताव लाएगा, उसके बाद जो है दोनों में 2/3 से पास करना होगा, प्रत्येक विशेष बहुमत से पास कराना होगा, ठीक है, तब वो जो है जज नहीं रह जाएंगे। लेकिन अभी किसी जज के ऊपर ऐसा हुआ नहीं। आगे स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद के संदर्भ में, ठीक है, पहला है इसका गठन भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है, ठीक है, नहीं, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट। दूसरा, अपने गठन के बाद ये केवल एक शहरी स्थानीय शासन के मामलों का निपटारा कर रही है, यस, केंद्रीय शहरी मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं, यस। तो पूछा था कौन गलत है, तो केवल एक गलत है, ओनली वन। नेक्स्ट 49 को देखते हैं। 49 क्या कहता है, संविधान के तहत पंचायतों के विघटन के संबंध में है, ठीक है, तो भारत के संविधान के तहत पंचायतों के विघटन का आधार निर्दिष्ट नहीं है, यस। दूसरा, किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति से पूर्व उसके विघटन पर गठित नई पंचायत केवल शेष अवधि तक बनी रहेगी, ठीक है, जैसे कि 2 साल पंचायत के बाद उसको तोड़ दिया गया तो नेक्स्ट जो 3 साल है, 3 साल बचे हैं उस तक, वहां तक ही ये पंचायत काम करेगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट चुनाव जब होगा तब नए सिरे से काम करेगी, यही बात कह रहा है। तो आंसर इसका सी सही हुआ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 50 नंबर का, आज का लास्ट क्वेश्चन। 50 जो है जिला न्यायाधीश से संबंधित है, उनकी नियुक्तियों से। तो पहला है वह पहले से केंद्रीय राज्य सरकार की किसी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए, यस। दूसरा, उसे 5 वर्ष तक वकील या अधिवक्ता के रूप में अनुभव होना चाहिए, नहीं, ठीक है, 7 वर्ष तक होना चाहिए, 5 नहीं 7। तीसरा है उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसा की जानी चाहिए, यस, ठीक है। इस तरह आंसर जो है इसका बी हुआ, 1 और 3। तो इस प्रकार जो है सेकंड टेस्ट का हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए। कल से जो है 51 to 100 कंप्लीट करेंगे। देन थैंक यू वेरी मच।